ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आज हम लोग गोवर्धन के पास में बैठे हैं और स्पेशली ये इस्कॉन टेम्पल है हमारा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे है, बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे है ये। और अपना ये एक्चुअली अभी वो लोग ने एक रिट्रीट सेंटर भी बनाया है यहाँ पे गोवर्धन है किधर से, वहाँ पे सब भक्त जाके योगा कर सकते हैं, फिर एब्जॉर्ब हो सकते हैं श्रवण कीर्तन भजन में। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, अभी शुरुआत हो गया है शायद से। अच्छा, किस कौन बना रहा है? Who's developing? ये इस्कॉन गोवर्धन का टीम है, उन्होंने डेवलप किया है। तो शास्त्र के अनुसार और हमारे आचार्य के अनुसार में ऐसा बताया गया है कि जो भौतिक जगत है उससे श्रेष्ठ है व्रजभूमि, या फिर देखेंगे तो उससे श्रेष्ठ है अपना जो आध्यात्मिक जगत है वो। जैसे इस भौतिक जगत से ऊपर है वैकुंठा, वैकुंठ से ऊपर है मथुरा, मथुरा से ऊपर है गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड है। मथुरा से ऊपर वृंदावन, वृंदावन से ऊपर गोवर्धन, गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो किस तरीके से ये बताया गया है, वो बोलते हैं कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने वृंदावन में रासलीला की, उन्होंने सब बहुत सारी लीला की, इसके वजह से मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। और वृंदावन से गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान ने उनकी उंगली से उसको उठाया, इसके वजह से श्रेष्ठ है। और गोवर्धन में राधा कुंड, क्योंकि भगवान के जो सबसे इंटीमेट पास टाइम्स है वो राधा कुंड श्याम कुंड में हुए। तो ये जो कैटेगरी है वो रास के हिसाब से, जैसे भौतिक जगत में तो कोई रास ही नहीं है, एक तरीके से रासाभास है। लेकिन उसके बाद मथुरा जब भगवान के धाम में एंटर करते हैं तो जितना ज़्यादा ऐश्वर्य है उतना ज़्यादा ढका हुआ है भगवान का जो असली स्वरूप है। तो ज़्यादातर भगवान को ऐश्वर्य भाव में पूछते हैं लोग कि भगवान हमारे स्वामी है, हमारे मास्टर है और हम उनके दास है करके। लेकिन ब्रज की स्पेशलिटी है कि कृष्णा जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर, घर की तरह है। तो या तो आप उनको एज अ मदर फादर वर्शिप कर सकते हो, या तो उनको एज अ लवर वर्शिप कर सकते हो, या तो उनको एज अ फ्रेंड वर्शिप कर सकते हो, या तो उनके सर्वेंट भी। जो भी रस है आपका भगवान के साथ, और या शांत रस में भी होता है भगवान की वर्शिप। चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में शांत रस को निकाल दिया है एक तरीके से। तो दास्य भाव से हमारा स्टार्ट होता है और हमको मधुर्य रस तक प्रदान होता है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में। तो यहाँ पे घर का माहौल है वृंदावन में, व्रज में। घर का माहौल मतलब कि हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो हमारे तरह ही है भगवान। मतलब ग्वाल सोचते हैं कि ये हमारा सखा है, ये भगवान नहीं है, इसके लिए उसको गाली देते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसको हरा देते हैं रेसलिंग में। तो ऐसे सब लीलाएं होती है यहाँ पे, सिर्फ केवल और केवल व्रज में होती है। तो इसके वजह से सारे जितने भी धाम हैं, चित्रकूट हो, अयोध्या हो, फिर जो आपके दिव्य स्थल जो है वो 108 दिव्य देशम है, ये सारे वैकुंठ के धाम है। लेकिन कृष्ण भगवान के जब धाम आता है तभी उसमें स्पेशली मथुरा, द्वारका और वृंदावन, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। द्वारका में बहुत ऐश्वर्य है, मथुरा में कम ऐश्वर्य है, और वृंदावन में ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है। हालांकि आचार्य ये भी बताते हैं कि वृंदावन के एक पोर्शन में अगर किसी को राधा कृष्ण को ऐश्वर्य भाव से करना है वर्शिप तो वो स्थान भी प्राप्त हो सकता है ब्रज में, लेकिन वो उसको गोलोक, ऐश्वर्य गोलोक बोलते हैं वो जगह को। ठीक है, तो इसमें गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि राधा कृष्ण की अनगिनत लीला हुई है और इंटीमेट लीला हुई है। मतलब जो वो लोग, क्योंकि नंदग्राम और बरसाना तो उनका घर है, तो वहाँ पे पॉसिबल संभव है कि कोई आके इधर से उधर आके देख सकते हैं लीला, या फिर थोड़ा सा मिक्सिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रस भी है। लेकिन गोवर्धन में मधुर रस ज़्यादा है, साख्य भाव भी है गोवर्धन में, क्योंकि कृष्ण बलराम अपने गौों को लेकर चराने जाते हैं, और फिर बहुत सारे उधर ग्वालपाल के साथ लीला भी होते हैं। लेकिन जो मेजर लीला जो है गोवर्धन में वो मधुर्य लीला है। तो बहुत सारी गुफाओं में राधा कृष्ण ने, बहुत सारे कुंजों में, बहुत सारे वनों में, तो गोवर्धन के पास में भी बहुत सारे वन है, कुंज है, वो सब निकुंज है, गुफा है, वहाँ पे भगवान राधा और कृष्ण की इंटीमेट पास टाइम्स हुई है। तो इसकी वजह से गोवर्धन धाम है वो वृंदावन से भी ऊपर है।
क्योंकि दूर है नंदगांव और बरसाना से, और गोवर्धन जो है वो हरिदास सवारी है। राधा रानी ने कह दिया कि सब जितने भी भगवान के भक्त हैं उसमें से गोवर्धन श्रेष्ठ है। तो ये श्रीमद् भागवतम में जो वर्ष बोला है वो राधा रानी ने बोला है, हमारे आचार्य बताते हैं ऐसा। तो क्योंकि गोवर्धन सभी भक्तों को खुश करते हैं, सभी कैटेगरी के भक्तों को खुश करते हैं, सभी कैटेगरी के भक्तों की सेवा करते हैं गोवर्धन। जैसे गोवर्धन में गुफाएं हैं जहाँ पे भगवान लीला करते हैं, गोवर्धन से जल उत्पन्न होता है, गोवर्धन से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, जिससे जब लीलाएं होती है तो शेल्टर मिलता है, शेड मिलता है। फिर प्यास किसी की बुझानी है तो गोवर्धन पानी देते हैं, जल देते हैं। उसके बाद फल देते हैं, फिर अनाज देते हैं, बहुत कुछ गोवर्धन प्रदान करते हैं। और मेन तो गायों जो है उनको भी वो प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो गोवर्धन सब कैटेगरी के डिवोटी को, शांत रस में हो या मधुर्य में हो, दास्य में हो, साख्य में, सबको गोवर्धन खुश करते सेवा करके। इसके लिए गोवर्धन बेस्ट डिवोटी राधा रानी ने डिक्लेयर किया है। तो गोवर्धन जो है वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा है, कृष्णा भी है और गोवर्धन भी है। चैतन्य महाप्रभु भी सेम है कैटेगरी में, कृष्णा भी है और भक्त भी है, गोवर्धन भक्त भी है और कृष्णा भी है। तो हम गौड़िया वैष्णव किस तरीके से गोवर्धन को पूछते हैं, क्या हमारा भाव होना चाहिए, किस तरीके का हमको वर्शिप करना चाहिए, क्या उसको कृष्ण की तरह वर्शिप करना चाहिए या उसको सर्वेंट की तरह? बोलिए, दास्य या कृष्ण की तरह। कृष्ण की आप लोग सब गौड़िया वैष्णव परंपरा में हो ना, आपको नहीं पता गोवर्धन को डिवोटी की तरह पूजना चाहिए? क्यों? क्योंकि राधा रानी ने डिक्लेयर कर दिया कि गोवर्धन इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो हमारा जो गौड़िया वैष्णव का जो भाव है वो हम गोवर्धन को ऐसा, मतलब कोई गलत बात नहीं है, गोवर्धन को कृष्णा की तरह से भी आप वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से भी ज़्यादा कृपालु है, इसके वजह से हम भक्तों का शेल्टर लेते हैं। और हमारा स्पेशली परंपरा इसी का मार्ग में है कि हम भक्तों का पहले आश्रय लेते हैं, उसके बाद भगवान का आश्रय मिलता है। तो गोवर्धन को हमको एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा देखना चाहिए और एज अ बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, उसके हिसाब से हमको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। तो ये अब गोवर्धन का जो प्राकट्य है तो वो ऐसा था कि गोलोक में जब राधा रानी और कृष्णा दोनों थे, तभी राधा रानी ने मांग की थी भगवान से कि भौतिक अगर जगत में मुझे आप लेके जाना चाहते हो तो मुझे 3 चीज़ चाहिए, उसके अलावा मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। कौन सी चीज़ थी वो 3 चीज़? यमुना, वृंदावन और गोवर्धन। राइट। तो भगवान ने प्रकट कर लिए यमुना और वृंदावन तो, लेकिन गोवर्धन हुआ नहीं था। तो गोवर्धन फिर भगवान ने एक गोलोक में एक उनके बॉडी से एक पत्थर का निर्माण किया, और वो जैसे ही नीचे बीच बीच के साइज में था वो, जैसे वो नीचे गिरा तो धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। ये गोलोक में प्रकट है उसका। और यहाँ पे भौतिक जगत में तो वो प्रकट मतलब बड़ा बड़ा होते 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 वो गोवर्धन पर्वत बन गया पूरा। और ऐसा इतना विशाल इतना ब्यूटीफुल था कि गोवर्धन के बिना कोई भी ब्रजवासी अधूरा है। तो ये 3 चीज़ जैसे राधा रानी ने डिमांड की थी कि यमुना, गोवर्धन और वृंदावन, ये 3 चीज़ के नहीं होगी तो वृंदावन इनकम्प्लीट होगा, राधा रानी सब ब्रजवासी इनकम्प्लीट होंगे। इसके वजह से ये 3 चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रकट कैसा हुआ है गोवर्धन का, वो पास्ट टाइम बताया गया है जिसमें पुलत्स्य मुनि गोवर्धन को लेके आता है, राइट। तो सालमाली द्वीप जो उधर होता है तो वहाँ से वो गोवर्धन को उठा के लेके आता है, बट उनको नेचर कॉल होता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं। तो बीच में फिर जहाँ पे उनको नेचर कॉल होता है वो जहाँ स्थान होता है वृंदावन, हाँ पुलत्स्य मुनि। तो वहाँ पे गोवर्धन जो होता है वो रुक जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन ने कंडीशन रखी होती है कि अगर आप मुझे लेना चाहते हो तो मुझे आप जिधर भी मुझे एक बार रख दोगे नीचे, उधर मैं स्थान खरीद कर लूँगा, उसके बाद में मैं किधर भी नहीं जाऊँगा यहाँ से छोड़ के। तो वो बोले ठीक है। तो अब जब वो लेके जा रहे थे अपने हाथों में उठा के, अब गोवर्धन का साइज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन पुलत्स्य मुनि योगी थे बहुत बड़े, तो वो उठा के लेके जा सकते थे गोवर्धन को। तो लेके गए और फिर उनको नेचर कॉल हुआ, और गोवर्धन को तो पता चल गया कि ये तो मेरा प्रभु का धाम है, श्याम सुंदर का धाम है। तो उनकी योग माया पोटेंसी के द्वारा वो वहाँ पे उन्होंने उनको रख दिया। और जब वो वापस आए तो गोवर्धन तो हिलने को तैयार नहीं थे। पुलत्स्य मुनि को गुस्सा आ गया, तो वो बोले कि भाई अब मैं तुमको शाप दूंगा कि हर दिन तुम तिनके के समान तुम्हारा जो हाइट है वो कम कम होते जाएगा हर दिन। तो ये लीला हुई थी सतयुग में, और अभी है कलयुग, और बीच में
फिर तो ऐसा आचार्य ऐसा कहते हैं कि ये भगवान की लीला थी, ताकि क्योंकि गोवर्धन की हाइट बहुत बड़ी थी, तो अगर बहुत बड़ी होती थी तो कृष्ण और बलराम और सारे गोपिया को जाने के लिए बहुत कष्ट होता था ऊपर चढ़ने में, राइट। अभी हम लोग इस तरीके से हम लोग बरसाना में चढ़ के गए तो सब लोग थक गए थे, तो उसी प्रकार से ये सोचा गोवर्धन ने कि भाई मेरे प्रभु आएंगे, मेरे पे चढ़ेंगे कल उठ के, तो फिर उनको बहुत थकान होगी सबको, तो फिर गोवर्धन का जो हाइट है वो कम हो गया। तो अभी भगवान श्याम सुंदर जब आए राधा रानी के साथ, तो उतना ही हाइट था जितना कि वो ऊपर चढ़ सके और वापस आ सके, उतना हाइट हो गया था, वैसा अरेंजमेंट था पूरा। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि कलयुग में धीरे धीरे करके गोवर्धन जो है वो उसका हाइट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग का सबसे आखिरी समय आखिरी जो उसका जो फेज आएगा, तभी गोवर्धन डिसअपियर हो जाएंगे, तब दिखेंगे नहीं, अब अदृश्य हो जाएंगे गोवर्धन। वैसे तो एक्चुअली ये भौमोक वृंदावन जो है, तो उधर तो भगवान की लीला है सब अप्रकट चलती रहती है। ये हम जो देखते हैं वो प्रकट देख रहे हैं, हम दृश्यमान देख रहे हैं वृंदावन को। दृश्यमान वृंदावन, प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन। तो दृश्यमान वृंदावन वो है जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये गोवर्धन जो है वो असली गोवर्धन है, ऐसा नहीं है कि गोवर्धन का उन्होंने डुप्लीकेट बना के रखा है या फिर ऐसा है, ये असली गोवर्धन है। लेकिन ये गोवर्धन जो है उसका जो रियल ब्यूटी है वो ढक गया है, कवर हो गया, अदृश्य हो गया, अप्रकट हो गया वो। तो ये दृश्यमान बोलते हैं। जब हम भाव और प्रेमा के स्तर पे आएंगे ना, तब असली गोवर्धन हमको दिखेगा एज इट इज। जब भी भगवान अपनी लीलाएं करते हैं गोवर्धन पे, उसी प्रकार का गोवर्धन हमको सामने दिखेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम भाव और प्रेमा तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रकट गोवर्धन है। और अप्रकट लीला में तो भले डिसअपियर भी हो जाए गोवर्धन, लेकिन जो शुद्ध भक्त है, प्रेमा स्तर पे जो भक्त है, उनको तो सारा वृंदावन फॉरेस्ट दिखाई देता है। अगर डिसअपियर भी हो जाएंगे गोवर्धन तो भी उन भक्तों को दिखेगा, क्योंकि अप्रकट लीला भगवान का चल रहा है, अभी भी भगवान लीला कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? कृष्ण बलराम देखे जा रहे हैं, देखो 10:40 देखो गोपियाँ जा रही है, देखो दिख रहा है आपको? मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो भगवान का लीला अभी भी चल रहा है, लेकिन अप्रकट रूप में चल रहा है। मतलब अप्रकट और प्रकट का फर्क क्या है कि अप्रकट उन्हीं को दिखता है जो लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पे है, जिन्होंने प्रेम स्तर अटेन किया है। 9 स्टेजेस है भक्ति के, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हम जो साधक है वो अभी तक भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति में फंसे हुए हैं। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम अंत का स्तर। तो जब प्रेम आता है ना, तब हम भगवान को देख सकते हैं, साक्षात दर्शन कर सकते हैं प्रकट रूप में, हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं वो वैसा। तो हम लोग बद्ध जीव है, इसके लिए हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद ये प्रेम के स्तर पे हम लोग एज इट इज़ पूरा धाम देख सकते हैं, एज इट इज़ भगवान की लीला और सब कुछ देख सकते हैं हम। तो ये अप्रकट। अब हमारे लिए अप्रकट है, लेकिन जो लोग प्रेम के स्तर पे, उनके लिए सब कुछ प्रकट ही है। समझ गए ना आप? ये फर्क है। हाँ, जो हमको नहीं दिखता है वो उनको दिख जाता है, तो उनके लिए सब कुछ प्रकट है एक तरीके से। इसके लिए कहा गया था ना कि भाई ब्रजवासी जो है उनको एक तरीके से वीरा भाव में भी भगवान दिखते हैं और उनके साथ लीला करते हैं, क्योंकि वो भगवान को साक्षात देख सकते हैं, उनके साथ लीला कर सकते हैं। तो ये गोवर्धन इसकी महिमा है और उसके तत्व है उसके बारे में, कि भाई गोवर्धन को हम भक्त की तरह देखते हैं। अभी जो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं कुसुम सरोवर से। तो कुसुम सरोवर में ऐसा है कि कुसुम यहाँ पे ये जो भगवान का जो लीला स्थल है, वहाँ पे राधा रानी और गोपी आती थी, स्नान करती थी। और लोटस फ्लावर जो है, क्योंकि कुसुम मतलब जो कुसुम होता है उसका मीनिंग लोटस फ्लावर है, और सरोवर मतलब लेक। तो यहाँ पे राधा रानी और गोपियाँ जो है वो लोटस कलेक्ट करने आते थे, लोटस फ्लावर्स, ताकि वो गार्लेंड बना के कृष्णा को ऑफर कर सके। तो इसके लिए इसका नाम है कुसुम सरोवर। शास्त्र में ऐसा बताया गया, मतलब विश्वनाथ ठाकुर ने ऐसा बताया कि जो कोई भी कुसुम सरोवर में स्नान कर लेता है, उसको भगवान के अष्टकलीय लीला के दर्शन हो जाते हैं। हरि बोल। अष्टकलीय लीला मैंने आपको बताया था ना उस दिन, जब हम लोग हरि नाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
कि कौन 192 राउंड कर सकता है, जो लोग अष्टकलीय लीला में पूरे एब्जॉर्व हो जाए। तो उनको 8 फोल्ड पास टाइम जो भगवान के 1048 to 336, 336 to 6, 6 to 824, 824 to 1048, 1048 to 336। अभी हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट है, 1044 हम लोग 1048 टू 336 के अंदर अगर लोग राधा कुंड के अंदर पहुंच गए तो वो स्थान, वो समय पे भगवान लीला करते हैं, उनका ये टाइम है। टाइम है। और अगर हम वो टाइम पे स्नान कर लेते हैं तो ऐसा भी हो जाए कि हम शायद अनुभव कर ले राधा और कृष्णा को। तो कौन स्नान करने को रेडी है? हरी बोल! सब लोग ने हाथ ऊपर करे, वाह वंडरफुल। जो भी है, अगर स्नान कर सकते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी मन में स्नान कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, उसी उतना ही इफेक्ट मिलेगा आपको। मेन तो सब इंटेंशन भाव के ऊपर है, लेकिन अगर कैपेसिटी है तो कर सकते हैं हम लोग, तो करना चाहिए। तो राधा कुंड है तो यहाँ से ही पास में है जो कुसुम सरोवर है, और देखेंगे तो राधा कुंड रिक्शा वाला जब एंट्री मारा था उसने तो राधा कुंड पीछे छोड़ दिया था और हम कुसुम सरोवर के रास्ते पे चले गए थे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा अपनी जो थी वो मानसी गंगा से स्टार्ट की थी, क्योंकि वो मुखारविंद है गोवर्धन का। अब गोवर्धन जो है वो पिकॉक के शेप में है पूरा, ठीक है, ऐसा आचार्य बताते हैं, हम लोग तो नहीं देख सकते ऐसा। इसके लिए उसका जो टेल है उसको पूछड़ी बोलते, पूछड़ी। और वहाँ पे एक कृष्ण का भक्त था, वो लोटा लेके खड़ा था, इसके लिए उसको पूछड़ी का लोटा बोलते हैं। आप नाथद्वारा में भी जाओगे तो बोलते हैं पूछड़ी के लोटा की राधे, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग, अगर आपने सुना होगा तो पूछड़ी के लोटा की ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो गोवर्धन इतना बड़ा है कि राजस्थान भी थोड़ा पोर्शन भरतपुर का जो है वो कवर कर लेता है। आप मैप में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान का बॉर्डर भी आ जाता है उसमें। तो ये कुसुम सरोवर है, सरोवर था। अब यहाँ पे एक्चुअली आपने जो मॉन्यूमेंट्स देखे हैं कुसुम सरोवर में, तो एक राजा थे जहावीर सिंह करके, उन्होंने अपने पिता के मान और सम्मान के लिए ये सब मॉन्यूमेंट्स बनाए, उनको ऑफरिंग करके। तो बड़े बड़े जो आप देख रहे हो किस तरीके के उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए, उनके मेमोरी में बनाया उन्होंने। तो उनके पिता का नाम सूरजमल था, और ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे एक दो बिल्डिंग्स है उधर, वहाँ पे उनकी समाधि है, उनके फादर की और उनकी मदर की। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, तो बट ये है ऐसा। और एक और चीज़ है कि हमारे जो अष्टवक्र मुनि है तो उन्होंने तप किया है काफ़ी समय तक, ताकि उनको राधा कृष्ण के दर्शन हो जाए और वो लीला उनको देखने मिले जो कुसुम सरोवर में होती है। तो वो स्थान भी उधर है। मतलब वन ऑफ द साधुस, वन ऑफ द सेजेस, बहुत पावरफुल सेंटली पर्सन, जैसे दुर्वास मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, तो अष्टवक्र मुनि है। तो अष्टवक्र मुनि का स्पेशल ये है कि उनका जो बॉडी था वो 8 जगह पे बैंड था। तो अच्छा, हाँ, वैसा था। अष्टवक्र। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने भी कुसुम सरोवर में स्नान किया था, ये भी था। अब वहाँ पे कुसुम सरोवर के उधर अशोक वन और पुष्प वन भी है। तो अशोक वन और पुष्प वन दो है। तो जहाँ पे अशोक के पेड़ से उसके जो फ्लावर्स आते हैं, और पुष्प वन, तो अशोक ट्री में क्या हुआ था कि अपना जो वहाँ पे एक श्रृंगार विहार करके मंदिर है। तो श्रृंगार विहार मंदिर में एक्चुअली में कृष्णा ने राधा रानी के बालों को कोम किया था और उनको श्रृंगार किया था, उनका सब फूलों से और अलग अलग ऑर्नामेंट से उनको पूरा श्रृंगार करके दिया था। तो वो अशोक वन के वहाँ पे होता है। और फिर पुष्प वन है, तो पुष्प वन में क्या हुआ था कि राधा रानी और गोपियाँ जब फ्लावर्स प्लक करने गए थे तो तभी कृष्णा आए उनके सखा के साथ, और कृष्णा ने उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि तुम तो चोर हो, ये तो मेरा गार्डन है और तुम तो मेरे गार्डन से लेके जा रही हो बिना परमिशन के, बिना पास के, तो तुम लोग तो चोर हो सब। तो ललिता को गुस्सा आता है, मतलब ये ब्रीफ में बताता हूँ कि ललिता को गुस्सा आता है कि भाई तुम कहाँ से भाई राजा बन गए इस फॉरेस्ट के, हमारी तो क्वीन जो है वो तो राधा रानी है, तुम्हें उनका परमिशन लेके आना चाहिए, तुम तो उल्टा ही बोलते हो। तो ऐसा उनका क्वारल हुआ था, और फिर फाइनली राधा रानी और ये लीला थी तो उन्होंने फ्लावर्स प्लक करके फिर कृष्ण को ऑफर किया, वो सब किया। तो ये पुष्पवन में हुआ था। तो पुष्पवन और अशोकवन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि अशोकवन जो है उसका जो फूल होता है उससे पुष्प बाण जो होते हैं कामदेव के, उस पे वो फ्लावर पूरे सजाया जाता है। और पुष्पवन जो है वो कामदेव का नाम है, तो एक तरीके से क्यूपिड है वो पुष्पवन और अशोकवन। तो अपने कृष्ण भी जो है वो क्यूपिड है, तो उस तरीके से बताया गया है।
फिर बाद में यहाँ पे आते हैं उद्धव बैठक। हरि बोल। उद्धव बैठक बहुत पोटेंट पावरफुल प्लेस है। अगर आप देखेंगे तो उस तरफ हाँ, तो कुसुम उद्धव सरोवर कुंड। के अंदर उद्धव बैठक है, और उद्धव कुंड जो है वो कुसुम सरोवर के गोवर्धन के उस बाजू है। उस बाजू। ठीक है, तो उस बाजू जो है वो उद्धव कुंड है, जहाँ पे उद्धव जी ने भगवान की पटरानियों को सुनाया था भागवत कथा। ठीक है, क्योंकि उनको सबको जानना था भगवान कृष्ण की लीला गोपियों के साथ, तो उन्होंने भागवत वहाँ पे सुनाया था सबको। और ये साइड पे जो है वो उद्धव जी का बैठक है, वहाँ पे उद्धव जी भजन कर रहे हैं अभी भी। और ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रास के क्रीपर के, उन्होंने उसका ग्रास क्रीपर का स्वरूप ले लिया है, गुमलता। तो गुमलता के स्वरूप में वो अभी भी विराजमान है, और आशा करके बैठते हैं कि कब गोपियाँ जाएगी। चरण। हाँ, तो इधर से उधर जाएंगे तो उनके चरण की जो धूल है वो उनको लगेगी वहाँ पे। तो ये उद्धव बैठक है वहाँ पे। और ये उद्धव का एक वहाँ पे मंदिर भी है, और उद्धव जी की डीटी है, विग्रह है। तो ये विग्रह जो है वो वज्रनाभ जी ने तभी डिस्कवर की थी, तो वो इंस्टॉल्ड है आज तक वहाँ पे। तो ये एक्चुअली हम ये लोग, उद्धव कुंड में है कि दूसरा है? ये उद्धव बैठक है, कुसुम सरोवर के पे? अंदर है वो। एक्चुअली हमने देखा नहीं है, बहुत बड़ा है कुसुम सरोवर, मैंने भी पूरा नहीं देखा है, मुझे ये सब देखना है एक्चुअली एक बार। तो ये क्या हम लोग का एवरी टाइम ऐसे होता है, हम आते हैं परिक्रमा करने के मूड में होते हैं, फटाफट फटाफट सब करके जाते हैं, तो देख नहीं सकते ये सब चीज़ें। बट नेक्स्ट टाइम ऐसे जैसे हमारे राजीव गौरचंद्र प्रभु बोल रहे थे कि कम से कम एक हफ्ते का परिक्रमा करेंगे परिक्रमा गोवर्धन का, करेंगे गोवर्धन का। हर स्पॉट पे बैठ के कथा करना चाहिए। वो वही फोकस होना चाहिए। अगर हमारे गोवर्धन पास एक यात्रा। हफ्ता है तो एक हफ्ता परिक्रमा कीजिए गोवर्धन का, एक ही बैठे एक जगह पे 1-2 घंटे का कथा कीजिए और आगे आगे चलते जाइए उस तरीके से। रोज एक ही स्पॉट रखने का। आज सिर्फ कुसुम सरोवर, यस, वैसा। आज सिर्फ मानसी गंगा। यस। हाँ, अभी दूसरा जो स्थान आता है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नारद कुंड या नारद वन। तो यहाँ पे बताया गया है कि नारद मुनि जी, उनको आशा हो गई थी कि भगवान के रासलीला में पार्टिसिपेट करने की, तो उनको भी नहीं मिला एंट्री रासलीला में। तो वो जब नारद मुनि जी जब वहाँ पे भजन कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे, तो वृंदा देवी दिखी उनको, और वो जा रही थी वहाँ पे। तो वृंदा देवी को उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे कृपा करके प्लीज़ दर्शन करा दीजिए रासलीला का, और मुझे इसमें एंट्री दिला दीजिए। तो वृंदा देवी ने बोले कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप कुसुम सरोवर में स्नान कर लीजिए और बाहर आ जाइए। तो स्नान करने गए और बाहर आए तो बन गए नारद या गोपी। तो उसके बाद जब वो गोपी भाव में आ गए और गोपी का वेश धारण कर दिया, फिर वो उनको एंट्री मिल गई रासलीला में। और ऐसा भी कहा जाता है कि नारद मुनि जो है, उन्होंने जो नारद भक्ति सूत्र जो है उसकी रचना उसी स्थान पे की है, कुसुम सरोवर के स्थान पे। तो बहुत पावरफुल प्लेस है ये। तो यहाँ पे नारद मुनि का एक मंदिर भी है उधर कुसुम सरोवर के अंदर ही, जो हम देख सकते हैं। फिर बाद में अभी ये कुसुम सरोवर के थोड़ा सा आगे आता है, शाम कुटी करके है, जहाँ पे राधा रानी अपनी गोपियों के साथ रत्न सिंहासन पे बैठी थी। और जहाँ पे एक ये चीज़ बताई गई है कि ये जो शाम कुटी है, वहाँ से हमको जो गोवर्धन है उसके रॉक्स स्टार्ट होते हैं दिखने को, क्योंकि कुसुम सरोवर से हमको नहीं दिखता है गोवर्धन, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो हमको उसके गोवर्धन के रॉक्स हमको देखने में स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक रॉक पे कृष्ण के पद चिन्ह भी है, और एक काफ है उसके भी पद चिन्ह है एक रॉक में, तो वो वहाँ पे है। और राधा रानी जो जिस रॉक पे बैठी थी उधर रत्न सिंहासन करके है, तो ये शाम कुटी इसके लिए बोलते हैं उसको, क्योंकि राधा रानी और गोपियाँ सब वो कुटी में जाके बैठ गए थे ऐसा है। और उसके बाद ये सेम स्थान है शाम कुटी, जहाँ पे शंकरचूड असुर का वध किया था भगवान कृष्ण ने। तो जब कृष्ण और गोपियाँ, जब होली का पास टाइम होता है, कृष्ण बलराम और सारी गोपियाँ उनकी होती है, तो उनके साथ जब लीला होती है तभी वो समय पे शंकरचूड़ आता है। और शंकरचूड़ उसका नाम क्यों है, क्योंकि उसके सर पे शंख के सम्मान एक जेम होता है, एक मणि होती है जो चमकती है और बहुत पावरफुल है। उससे आपको किसी प्रकार का बीमारी नहीं हो सकता है वो, और हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पावरफुल रहता है, सब सिद्धियाँ हमारे पास रहती है। तो ये शंखचूड़ को भगवान कृष्ण ने एक्चुअली उसका वहाँ पे उसको वध किया था, क्योंकि वो उन्होंने भगवान के लीला में आके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, और वो गोपियों को किडनैप करने लगे वहाँ पे। तो गोपियों को किडनैप जैसे ही करने लगे, तभी कृष्ण ने बलराम जी को बोला, आप रुकिए, आप गोपियों की रक्षा कीजिए, मैं जाता हूँ उसको मार के आता हूँ। तो भगवान भागे और उसको सीधा एक पंच मारा
उसका मणि निकाल दिया और वो मर गया शंखचूड़। और फिर जाके अब ये एक्चुअली देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके आगे की पास्ट टाइम जो है, क्योंकि ये शामंतक ज्वेल की कहानी है। एक्चुअली वो शामंतक ज्वेल है एक तरीके से। तो भगवान ने पहले बलराम जी को ऑफर की वो, और बलराम जी ने मधुमंगल को दी। मधुमंगल ने जाके सीधा कृष्ण को इसको दी, श्रीदामा को। श्रीदामा ने फिर अल्टीमेटली वो घूम फिर के राधा रानी के पास पहुंच जाती है वो मणि। तो पूरा स्टोरी है इसके ऊपर, हम लोग इसके बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे। फिर वहाँ पे ग्वाल पोखर भी है इधर आगे पास में। तो ग्वाल का मतलब जो है वो कावर्ड बॉय होता है, और पोखर का जो मीनिंग है वो एक स्मॉल पॉन्ड या पूल होता है। तो यहाँ पे कृष्ण बलराम आते थे अपने ग्वालों के साथ, और वो लोग अपने गौ चराते थे। और फिर यही स्थान है ग्वाल पोखर जहाँ से कृष्णा कल्टी मारते थे राधा कुंड में जाने के लिए सीक्रेटली। तो थोड़ा सा उनको उल्लू बना के राधा कुंड जब समय होता था 10:48 का, तो उसके पहले भगवान ग्वालों को थोड़ा साइड में लेके उल्लू बना के सीधा कल्टी मार देते थे राधा कुंड में जाने के लिए। फिर युगल कुंड है जो यहाँ से नंद महाराज और कावड़ जो उसके जो है उन्होंने अपना कैंप बसाया था। जब वो लोग गोकुल से जब जा रहे थे, तो गोकुल से वो लोग पहले छठीगढ़ आए, छठीगढ़ से दिख गए, दिख से काम्यवन में आए, उसके बाद फाइनली वो नंदगांव में आए। तो यहाँ पे उन्होंने अपना कैंप सेट किया था युगल कुंड के वहाँ पे। और फिर किलोरा कुंड है जहाँ पे राधा और कृष्ण ने स्नान किया था और स्विमिंग किया था और बहुत सारे पास टाइम्स किए थे। तो ये इतना अपना कुसुम सरोवर के एरिया में आता है। बोलो गिरिराज महाराज के, जय। कुसुम सरोवर की जय। लीला प्रभुपाद की जय। जय। जय श्री श्री राधे राधे श्याम।